नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गुरुवार व्रत की कथा सुनाएंगे। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं। यह व्रत रखने से पहले व्रत का संकल्प किया जाता है और व्रत 11 और 16 की संख्या में किया जाता है। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए और भगवान को पीले रंग के पुष्प चढ़ाने चाहिए। व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है, इसमें मीठा ही खाया जाता है। अब सुनिए कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता से रहती थी। वह न तो स्नान करती थी, न ही किसी देवता की पूजा करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे। बेचारे बहुत समझाते, लेकिन वो कुछ भी नहीं समझते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री से कन्या को जन्म दिया। कन्या बड़ी होने पर रोज सुबह स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करती और बृहस्पतिवार का व्रत रखती। वह पूजा पाठ समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती थी और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती थी। तब ये जो स्वर्ण के हो जाते तो आते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटकार कर साफ कर रही थी। तभी उसके पिता आए और कहा, बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की और कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने कन्या की प्रार्थना स्वीकार की और रोजाना की तरह कन्या जौ फैलाती हुई गई और जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला, जिसे वह घर ले आई और जौ साफ करने लगी। उसी समय एक राजकुमार वहां से निकला। वह इस कन्या को देखकर मोहित हो गया और घर पहुंचकर अन्न जल त्याग कर सो गया। राजा को इस बात का पता चला तो वह राजकुमार के पास गया और पूछा कि क्या बात है, किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या फिर कोई और कारण है? राजकुमार बोला, किसी ने भी मेरा अपमान नहीं किया है, लेकिन मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ करती है। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला कि इस तरह की कन्या का तुम ही पता लगा लो। मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। तभी राजकुमार ने उस लड़की के बारे में बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण से सब बात बतलाई। ब्राह्मण देवता अपनी लड़की का विवाह राजकुमार के साथ करने को तैयार हो गए और पूरी विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न करवाया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया और भोजन के लिए अब बड़ी मुश्किल से भी मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी बेटी के पास गया। बेटी ने पिता के दुख की
देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण के कुछ दिन तो सुखपूर्वक बीते और फिर से वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के पास गया और सभी हाल सुनाया। तब लड़की ने कहा, पिताजी, आप माता को यहाँ लेके आइए, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण अपनी पत्नी को ले आया और कन्या अपनी माँ से कहती है, माँ, तुम प्रातः काल उठकर स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करोगी तो सभी दरिद्रता दूर होगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जुठन को खा लिया। इससे पुत्री को भी बहुत बुरा लगा और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसे निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को उसकी माँ व्रत रखने लगी। इससे उसके माँ बाप बहुत धनवान हो गए और उसे पुत्रवान हो गए और बृहस्पति देव के प्रभाव से इस लोक के सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलिए बृहस्पति देव की जय।